यज्शिष्टाशिनेशन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुञ्जन्ते ते त्वथं पापा ते पचन्त्यात्मकारणात्। यज्शिष्टाशिनेशन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुञ्जन्ते ते त्वथं पापा ते पचन्त्यात्मकारणात्। यज्शिष्टाशिनेशन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुञ्जन्ते ते त्वथं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्शिष्टाशिनेशन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुञ्जन्ते ते त्वथं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्शिष्टाशिनेशन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुञ्जन्ते ते त्वथं पापा ते पचन्त्यात्मकारणात्। यज्शिष्टाशिनेशन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुञ्जन्ते ते त्वथं पापा ते पचन्त्यात्मकारणात्। यज्शिष्टाशिनेशन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुञ्जन्ते ते त्वथं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्शिष्टाशिनेशन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुञ्जन्ते ते त्वथं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। इसका अर्थ मैं समझा देती हूँ। ये वाला श्लोक है 3 अध्याय का 13वां श्लोक है। तो इसमें हमने पहले पढ़ा था कि जो यज्ञ किया जाता है, यज्ञ यानी भगवान को यज्ञ पुरुष कहते हैं। तो जो भी यज्ञ कुछ भी होता है तो उसको हम भगवान के लिए जो कार्य करते हैं उसको यज्ञ कहा जाता है। लेकिन जो हम भोग बनाते हैं, खाना बनाते हैं, वो भी भगवान को ऑफर कर रहे हैं, ये सब भी यज्ञ में आ जाता है, जो भी भगवान के लिए एक्टिविटी की जाती है। तो हम यहाँ पे बताया है भगवान ने कि जो लोग खाना बनाते हैं और खुद खा जाते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो डायरेक्ट पाप खा रहे हैं। जैसे हमने किचन में गए, हमने जो बनाना है हमने बनाई रोटी सब्जी और उसको खा ली, तो वो मतलब आपने डायरेक्ट पाप को खा लिया। और वहीं पे यदि आपने खाना आपका भाव जो है ये है कि मैं खाना भगवान के लिए बना रहा हूँ, पहले तो ये भाव आपको लाना पड़ेगा कि जो मैं खाना बना रहा हूँ, भोग उसको खाना जो होता है वो तब तक खाना है जब तक आप अपने लिए कर रहे हो। लेकिन वो जब जैसे ही आपने भगवान को ऑफर करा वो हो गया भोग, तो वो हो जाता है भोग। फिर जब आप उस भोग को खाते हैं, उसको खाते भी नहीं बोलते, उसको पाते हैं बोलते हैं, उसको आप पाएंगे, वो हो जाएगा प्रसाद। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि मैंने कभी नहीं खाया। उनका कहने का मतलब ये था कि मैंने हमेशा प्रसाद पाया है, खाना कभी नहीं खाया, हमेशा भगवान को ऑफर करके प्रसाद ही पाया। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आप किचन में पका रहे हो उसको पहले भगवान को ऑफर करें, उसके बाद ही आप उसको पाएं। यदि आप उसको बिना ऑफर करे पाते हैं तो आप पाप ही पा रहे हो। कोई बोलेगा कि भाई हम तो नॉनवेज थोड़ी खा रहे हैं, उसमें कौन सा पाप हुआ, रोटी सब्जी खा रहे हैं उसमें कौन सा पाप हो गया भाई। यदि हमने किसी को बना के, आप माँ अपने बच्चे के लिए पनीर पराठा, आलू पराठा, पालक पराठा सब बना बना के दे रही है लेकिन भगवान को ऑफर नहीं कर रही है, तो समझो आप कि वो साक्षात पाप अपने बेटे को खिला रही है। क्यों पाप खिला रही है? क्योंकि उसमें पाप आ चुका है। क्योंकि जब खाना रोटी आटा पिसता है, खेत में बीज बोया जाता है, तब आप देख रहे हो कितने सारे इंसेक्ट्स मरते हैं। इंसेक्टिसाइड्स दवाइयाँ डली जा छिड़कती हैं जिसमें बहुत सारे जीव की हत्या होती है ना। फिर बाद में आटा जब वो फसल कट के चक्की में पिसने आता है तो उसमें कई सारे भ्रूण, कई सारे जीव मर जाते हैं, है ना। इस तरह से फिर वो रोटी जब पकती है आग में तो आग के आसपास भी बहुत सारे जीव होते हैं। 5 तरह के पाप होते हैं, 5 सुना पाप कहते हैं उसको, जो हर एक व्यक्ति करता ही करता है, उससे बच ही नहीं सकता। जैसे जब आप सफाई कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, उसमें कई जीव मर जाते हैं, है ना। जहाँ पानी रख रहे हो वहाँ पे भी कई जीव मर जाते हैं। और जहाँ आप अग्नि जलाते हो खाना पकाने के लिए तो वहाँ पे भी बहुत सारे अदृश्य जीव, बैक्टीरिया वगैरह तो वो मर जाते हैं। कई दृश्य भी अदृश्य वो सब मर जाते हैं। फिर आप जब मसाला कूटते हो वहाँ पे भी कई जीवों की हत्या हो जाती है। और जब आप आटा पीस रहे हो तभी भी जीव की हत्या हो जाती है। तो ये 5 जगह तो जीव की हत्या होगी ही होगी और इसके बिना आप भी जी नहीं सकते हो, है ना। तो इसीलिए ये 5 सुना है वो होता है जहाँ पे हत्या होती है। तो 5 सुना पाप तो हर व्यक्ति करता ही करता है। और जब भी आप खाना खा रहे हो तो उसमें पंच सुना पाप उसमें मिक्स होता ही है, मिला हुआ होता है ना उसमें मिला हुआ। क्योंकि आटा जब पिस के आएगा तो कई जीव की हत्या हो जाएगी। जब वो उग रहा है तब उस टाइम पे भी कई जीवाणु नाशक, जो कीटनाशक चीज डाला जाता है। तो उस एक रोटी आपके पास में आ रही है, उसके अंदर बहुत सारा पाप मिक्स होता है। यदि आप खा रहे हो, उस रोटी को बनने में जितना जितना पाप हुआ है वो सारा आपके सर आएगा।
उससे बचने के लिए आप क्या करोगे, आप खाना बना के भगवान को ऑफर कर दोगे। तो भगवान क्या करेंगे, उसमें अपनी दृष्टिपात करेंगे। भगवान अपनी दृष्टि से भी भोग ग्रहण करते हैं। भगवान अपनी हर इंद्रिय से हर काम कर सकते हैं। आंखों से खा भी सकते हैं, हर इंद्रियों से हर काम कर सकते हैं। भगवान पूरा पा तो नहीं लेते हैं, लेकिन वो दृष्टि भोग करते हैं। उससे क्या होता है, जिसमें भी जो भी अशुद्धता उस भोजन में है, उस रोटी में, सब्जी में जो भी अशुद्धता है, जो उसके प्रोसेस बनते टाइम जो जो पाप हुआ है, वो सारा भगवान पाप से मुक्त कर देते हैं उस खाने को। और क्या करते हैं, अपनी कृपा उसमें डाल देते हैं। ठीक है, तो जिससे आप वो खाना एकदम शुद्ध हो जाता है। तो उसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ बनाना है। और उस भोग में तुलसी का पत्ता रख करके, राधा कृष्ण की विग्रह नहीं है तो आप फोटो के आगे रख दीजिए। जो नहीं करते वो प्लीज़ आप करिए। यदि ये श्लोक जानने के बाद आप ज़रूर से करना शुरू करिए। बहुत बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, सिर्फ आप बनाएं और ये भाव से बनाएं कि भगवान को पहले मैं ऑफर करूं, और उसमें तुलसी का पत्ता डाल के भगवान की फोटो के आगे रख के आप वहाँ से हट जाइए, घंटी बजा के चले जाइए। फिर थोड़ी देर के बाद में 5 मिनट बाद में उसको भोग को हटा दीजिए, घंटी बजा के आप उठा लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका जो खाना है वो भोग बन जाएगा और आप प्रसाद के तौर पे उसे पाएंगे। तो उससे क्या होगा, कोई भी उसमें पाप नहीं है, और वो आप खाएंगे तो उससे आपकी जो बुद्धि भी शुद्ध होगी और आपको भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होगा। प्रसाद खा खा करके हम अपना कॉन्शियस को सही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस श्लोक का अर्थ है। तो अर्थ हमने जान लिया, और हम भोग नहीं लगा रहे तो ज़रूर से लगाएं। जो नहीं लगाते, इतना सा प्रोसेस है, बस आप आपका खाना टेबल में आए उससे पहले भगवान के पास चला जाना चाहिए। बस भगवान की प्लेट में आकर के भगवान के पास वो चला जाए तुलसी पत्ते के साथ में। फिर थोड़ा आप रख के 2-3 मिनट रखकर आप उसको उठा लीजिए, फिर आप पा लीजिए। इतना सा प्रोसेस आप ऐड कर दीजिए अपनी खाने की जो पहले। ठीक है।